दोस्तों, हमारे पारिवारिक जीवन में कई बार हम लोग कर्ज में डूबते हैं और वो कर्ज हमें बहुत दुख में ढकेलता है, हमें बहुत ही उदासीनता में ले चलता है। तो आज के इस कार्यक्रम में उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो भी कर्ज है उसमें अद्भुत रीति से आप हमें छुटकारा दीजिए, हमें एक समृद्धि भरा जीवन प्रदान कीजिए और उसके लिए परमेश्वर किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें चलाएंगे, उसी के बारे में हम आज के इस कार्यक्रम में देखेंगे। खास करके जिनकी नई नई शादी हुई है, नए जीवन में कर्ज के बिना एक जीवन जीकर कर्ज से कैसे बच सकते हैं, उसे कम से कम कर सकते हैं और उसमें से परमेश्वर कैसे चलाएंगे, उसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे मेहमान आए हैं ब्रदर अरुल, सिस्टर निर्मला। और आज के शीर्षक के बारे में इन्हें काफी अच्छा अनुभव है, तो हमें पता चला है कि परमेश्वर ने आपको भी काफी कुछ सिखाया है। तो उन्हीं अनुभवों को साझा करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। आज आपसे बातें करके हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम कर्ज के बारे में जानने वाले हैं और आज कई नवविवाहित इसी से गुजर रहे हैं, तो हमें उसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। कई सारे परिवारों में तभी नवविवाहित पति पत्नी होते हैं और कुछ ही सालों में थोड़ा थोड़ा करके उन्हें लगता है कि ये बहुत छोटी बात है कि सिर्फ 5,000 या 10,000 ही तो हम लोग कर्ज ले रहे हैं, लेकिन अगले 5 सालों में उनके ऊपर बहुत भारी कर्ज आ जाता है और घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में परेशानी छा जाती है। तो वो ये कर्ज क्यों लेते हैं? ऐसा जब बहुत बार हम लोग देखते हैं तो मोस्टली किसी मेजर इवेंट्स के लिए ही लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स लोन या फिर एजुकेशन लोन, उस तरह के। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों में भी वो कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। अब आज के समय में जब हम देखते हैं हर एक बात के लिए लोन की एक ऐसी एक सिचुएशन बन चुकी है। अब देखिए, बच्चे का पहला जन्मदिन मनाना हो तो उसके लिए लोन, और कलीग्स एक कार खरीदते हैं तो मुझे भी ठीक उसी तरह एक बढ़िया कार खरीदनी है, उसके लिए एक लोन ले लेते हैं। तो लोन के ऊपर लोन लेते हैं और कुछ लोग तो जो लोन लिया है उसे चुकाने के लिए भी एक और लोन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आसानी से हम कर्ज लेकर जीवन गुजार सकते हैं, कर्ज के ऊपर कर्ज लेकर ही वो जीवन गुजारना चाहते हैं और उसके जो परिणाम हैं उसे आगे चलकर झेलना होगा, उसके बारे में वो बिल्कुल भी सोचते नहीं और फिर बार बार कर्ज लेकर ही जीवन गुजारना चाहते हैं। वो आसान तो लगता है, लेकिन आगे चलकर वो बहुत ही ज्यादा परेशानी लेकर आएगी, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लोग अपने पैसे मांगते हैं, दूसरों के सामने अपमान करते हैं, पीटते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कई लोग आकर यही कहते हैं, ब्रदर हम झेल नहीं पा रहे हैं, आप कृपया प्रार्थना कीजिए। दूसरों के सामने हमारा बहुत ही अपमान करते हैं, कई बार उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें धमकियां मिलती हैं। तो ऐसी ही वेदना में सबके सामने अपमान, और इसका जो दुष्परिणाम है वो सीधे परिवार में होता है, खास करके हमारे वैवाहिक जीवन पर होता है। ये स्थिति एक पति पत्नी के बीच में काफी तनाव लेकर आती है, परिवार में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसे कर्ज के समय उनका माइंडसेट कैसा होता है और उनका अनुभव कैसा रहता है? तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और हमें किस माइंडसेट में होना चाहिए और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उस कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए? अब मेरे अनुभव में जहाँ तक मुझे याद है, हम भी कर्जे के बीच से ऐसी कई स्थितियों से गुजरे थे और उन मार्गों पर प्रभु ने हमें चलाया और एक अच्छा पाठ पढ़ाया कि कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो शादी से पहले ही परमेश्वर का मार्गदर्शन था, लेकिन एक बहुत बुरी आदत भी थी और वो आदत ये थी कि सब कुछ विश्वास से ही चलता था। तो मेरी ज़रूरतों को प्रभु यीशु ही संभाल लेंगे, प्रभु को दान दे दिया तो काफ़ी है, बाकी हमारा जीवन किसी भी तरह संभल जाएगा, तो खर्चे की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आज कई सारे लोग ऐसा ही तो मानते हैं, प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, प्रभु ही मेरी आर्थिक स्थिति संभालेंगे। क्या ये सच नहीं है? अब उदाहरण के लिए देखिए, हम लोग कर्ज चुकाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर तुरंत एक ऐड आता है, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, चलो क्रेडिट कार्ड पर ले लेते हैं। तो देखा जाए तो कईयों के जीवन में क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसान बन जाता है। मेरे लिए क्रेडिट कार्ड ने काम आसान बना दिया था। फिर मेरी और मेरी पत्नी के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत झगड़े हुए। हालांकि मैं अपने आप को बैड यूज़र तो नहीं कहूँगा,
हर महीने का जो बिल है उसी महीने में चुकाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है। आज तक तो उन्होंने चलाया है, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे चैलेंज किया और कहा कि तुम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खाने की चीज़ों के लिए क्यों करते हो? बच्चों को होटल लेकर जाते हो तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, और अपने बच्चों को कुछ खरीदना हो तो उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। क्या ये सही है? ऐसा जब परमेश्वर ने मुझसे पूछा तो उसके बारे में सोचने पर मैं बहुत ही मजबूर हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि जितने भी फूड आइटम्स हैं वो परमेश्वर ही देंगे, नो क्रेडिट कार्ड। तो आज हमें 7 साल हो गए ऐसा करते हुए, है कि नहीं? बिल्कुल 7 साल हो गए। तो हम एक बजट बनाते हैं कि इस महीने में यही ज़रूरतें हैं कि ये सारे फ्यूल्स के लिए होंगे और ये पैसे दूसरी ज़रूरतों के लिए, होटल वगैरह के लिए, और उसे पैसे देकर ही अदा करने हैं। उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले परमेश्वर ने तो कहा कि तुम्हें आहार मैं ही दूंगा, मेरी तरफ से होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड की तरफ से नहीं। तो आपने भी बहुत सही पॉइंट बताया, क्योंकि उससे हमारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। मैं तो कहता था कि हर महीने मैं भर देता हूँ, तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर महीने कितना बिल आता है, मैं इससे डरता नहीं, सैलरी मिलते ही उसे चुका दूंगा। तो यूं ही मेरे और इसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते थे। मेरा कहना इतना ही था कि आप उसे रोटेशन क्यों करते हो? हर महीने का खर्च हम उसी में कर लेंगे, हमारे पास उस समय जितना होगा हम उसी में खर्च करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही मैं कहती थी। तो इसकी वजह से छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। ये आपने बहुत ही सही कहा। कई सारे लोगों की क्रेडिट कार्ड माइंडसेट होती है, मतलब वो ऐसा सोचने लगते हैं कि सब कुछ बाद में देख लेते हैं, हो जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में आज जो हम खर्च करते हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं होता, हम वो सोचते ही नहीं है। सब विषय में हम बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे ही सोचते हैं। यही सोचकर कर्ज उठाते हैं कि कल देख लेंगे, आज क्यों चिंता करें, मुझे ये चीज आज ही चाहिए, तो इसी के बारे में हम सोचेंगे। तो हमारे हाथों में जितने पैसे होते हैं उसे खर्च करने के बजाय हमारी क्रेडिट कार्ड से खरीदने की आदत बन चुकी है, और उसी वजह से कर्ज लेते रहते हैं। उनकी सारी आदत बदल चुकी है। और एक ज़रूरी बात है कि हमें फाइनेंस के बारे में जान लेना चाहिए, सीखना पड़ेगा। इसका भी मुझे एहसास हुआ। अब जैसे जब कभी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस लिए करना है? एक इमरजेंसी में, जैसे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो ठीक है, तब भी आपको देखना है कि आपकी आमदनी कितनी है, उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही उसका उपयोग करें। और जब बहुत, अब आप अगर पूछते हो कि ब्रदर आप क्या अब क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं पहले जितना अब नहीं करता हूँ। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल करता हूँ या फ़ोन का बिल भरने के लिए, और अगर कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो कोई छोटी सी चीज़ जैसे कि 1000 रुपये तक की, मतलब आमदनी के अनुसार ही मैं बिल रखता हूँ। इन सब के अलावा मैं क्रेडिट पर और कुछ लेना पसंद नहीं करता, उसे हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो क्या आप बताएंगे ब्रदर कि ये हर महीने आप प्लान करते हो अपने फाइनेंसेस के बारे में, जैसे खाने पीने की चीजें और फिर ग्रोसरी, जैसे सिस्टर, जैसे आपके घर पर खाना बनाने के लिए जरूरी चीजें या बच्चों की फीस, ये हर महीने आप प्लान करती हो या फिर पूरे साल भर की प्लानिंग हो जाती है? हम पूरे 1 साल का स्लॉट बना लेते थे और हर महीने इम्प्लीमेंट करते थे। तो सबसे पहले परमेश्वर के लिए दशमांश हम बाजू में निकाल कर रख लेते थे। उसके बाद ही घर की दूसरी जरूरतों के लिए जो सामान चाहिए, ग्रोसरी आइटम के लिए एक अमाउंट, वो हर महीने ही हम लोग प्लान करते थे। फिर बच्चों की स्कूल की फीस के लिए हर महीने पैसे निकालते, क्योंकि जब एक ही बार में पैसे देने का समय आता तो बहुत परेशानी होती थी। अब जब हर महीने हम निकाल कर रखते हैं तो आसान लगता है। शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे, फाइनेंस हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। एक ऐसा समय आया कि जब इसे करते करते आसान लगने लगा। जब फीस की बारी आती तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ही था। तो ऐसा करने से बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि हमारे हाथ में पैसे बचते थे। उससे पहले तो हमें फीस भरने में भी परेशानी होती थी, और जब हाथ में पैसे रहने लग गए तो हमने सोचा ठीक है, हमने इसे बचाकर बहुत अच्छा किया। हम सबसे पहले ये निर्णय लेते हैं कि हाथ में कितने पैसे रखें, तो बजट तैयार हो जाता है। तो 1 साल का बजट हम तैयार कर लेते हैं। अब हर महीने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए इतने पैसे लगेंगे, फीस के लिए इतना, प्रोविजंस के लिए इतना, फ्यूल के लिए इतना, घर के खर्च के लिए, ट्यूशन फीस, उसके लिए कितने पैसे चाहिए।
और सबसे ऊपर परमेश्वर के लिए हमने क्या कमिट किया है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हम पर भरोसा करके ये सब देते हैं। तो मैंने परमेश्वर को क्या कमिट किया है उसे हम पहले बिल्कुल। हाथ में रखकर दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। कई लोगों को तो उसी में प्रलोभन आता है क्योंकि उसी को तो हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा उनमें एक माइंडसेट बन जाता है। बिल्कुल। तो वो यही सोचते हैं कि इसे तो हम किसी जरूरी चीज में लगा सकते हैं, वहां पर खर्च कर सकते हैं। तो हमारी यही आदत है, जो हमने अर्पण किया है उससे पहले निकालते हैं और उन पैसों पर हाथ रखकर हम दोनों मिलकर मिलकर प्रार्थना प्रार्थना करते करते हैं, थे। प्रभु आपके लिए हमने ये निकाल कर रखा है, अब आप हमारी ज़रूरतों को इस पेपर में जो अमाउंट लिखा है उसके अनुसार हमें चलाइए, हमें इसका उल्लंघन नहीं करना है। तो हमने आपके आगे यही अर्पण किया है, यही कहकर हम हर महीने प्रार्थना करते हैं और उसके बाद ही हम उन पैसों का सही इस्तेमाल करने की हम शुरुआत करते हैं। उसी में से ही हमारी सारी जरूरतों के लिए प्रभु की आशीष मिलती है। बिल्कुल। तो उस आशीष के बिना कितना भी प्लान कर लें, अचानक हमारे जीवन में कुछ हो गया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सही कहा। तब शायद प्रभु भी ये कहें कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ना ही कुछ पूछा, तुमने अपना फाइनेंस मेरे हाथों में नहीं सौंपा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब स्मूथ रहेगा, और तब लोग जाकर प्रभु के चरणों पर गिरते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग प्लान बनाकर, बजट बनाकर, और उसमें से आप एक फाइनेंस को डेवलप करके आपके हर एक ज़रूरतों के लिए, स्कूल फीस, मेडिकल बिल, वो सभी अपने हाथों में जो पैसे हैं उनमें से खर्च करने के लिए आपके लिए एक उपलब्धि समान होती है। और हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग जब स्कूल की शुरुआत होती है, जब आपने कहा तो मैं भी उसे समझ पाई, क्योंकि अभी अभी केटी ने भी स्कूल जाना शुरू किया है। तो वैसे समय में जो स्कूल फीस होती है वो बड़ी रकम होती है, तो कई लोगों को उसमें परेशानी होती है। स्कूल के शुरू होते ही 30,000 या 50,000 की जब वो लोग मांग करते हैं, तो जैसे आपने टिप दिया कि हर महीने बचत करके उसे भरते समय वो एक आशीष रहेगा। साल भर के लिए हमारी क्या जरूरतें हैं, या फिर अगले 5 साल के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो हमारे भी खर्चे होते हैं, कार्स के लिए, घर के लिए, उन सभी चीजों के लिए प्लान करना जरूरी है। और ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। जब हम हमारी नौकरी पर होते हैं, ऑफिस में वो बजट बनाने के लिए कहते हैं, हम डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाते हैं या दूसरी चीजों की बजट बनाते हैं, वो तो करते हैं, पर घर की बात आती है तो केयर नहीं करते। हमें पैसों को लेकर केयर करना चाहिए, काम पर तो बहुत ध्यान देते हैं, हमारी संस्था के लिए करते हैं, तो फिर घर की उतनी चिंता क्यों नहीं करते? तो हमें इसके बारे में प्लान करना बहुत ही जरूरी है। और उधार के पैसे कम कराने में भी मेरी मदद की। 19 लाख को 12 लाख बना दिया। फिर हमने सभी के 12 लाख रुपए चुका दिए। उस बिजनेस में नुकसान उठाकर सारे कर्जदारों के पैसे लौटाने वाले हम एक ही थे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था उस कारोबार से जुड़े किसी ने भी पैसे फिर से लौटाए नहीं। तो हमारी माइंडसेट वैसी ही होने। झगड़े होते हैं, पत्नी पूछ सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने हमारे ऊपर इतना कर्जा क्यों लाया? प्रभु ने पति को ही जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करना। तो हम अगर गैर जिम्मेदार बनकर फाइनेंस में अगर हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लेकर आ जाते हैं, और देखा जाए तो कई सारे लोग बड़े बड़े कर्जों में डूबे रहते हैं, और ऊपर से उनके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे पत्नी ने बचा कर रखे हैं उसे ले जाकर शराब पीते हैं। शराब पीकर और भी ज्यादा से ज्यादा बुरी स्थिति में पड़ते जाते हैं। For families to be blessed, to live in harmony, and for their safety and prosperity, every day the Dinagaran family and the prayer intercessors at Jesus Calls Prayer pray for the Family Blessing Plan partners. Join the Jesus Calls Family Blessing Plan today and experience for yourself the power of prayer.